लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश, शाहराहों पर पानी जमा, मुताद फीडर्स ट्रिप कर गए। मंडी बहाउद्दीन और गिरतनवा में भी मूसलाधार बारिश, जुड़वा शहरों में 30 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज, नाला लई में पानी का बहाव 4 फीट तक पहुँच गया। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक 7 जुलाई तक पहाड़ी नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल का इम्कान। लाहौर से अलकोट, नारोवाल, रावलपिंडी, फैसलाबाद, पेशावर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। शदीद बारिशों के बायस KP के पहाड़ी इलाकों में भी लैंड स्लाइडिंग का खतरा। ऑपरेशन नज़म इस्तेहकाम पर तनकीद बिला जवाज़ है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जनरल आसिम मुनीर ने कहा, मुल्क में इंसदाद दहशतगर्दी मुआशी इस्तेहकाम के लिए ऑपरेशन नज़म इस्तेहकाम लाजमी है। पाक फौज अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस को नाकाम बनाने के लिए हमेशा तैयार है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कश्मीर और गजा में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों, जंग जराइम और नस्ल खुशी की मजम्मत की गई। बानी PTI के मौक़िफ़ में बड़ी तब्दीली, वज़ीर-ए-आज़म की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत का फैसला। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, यह कौमी इशू है, मुल्क की खातिर APC में शिरकत करेंगे। पार्टी अरकान हुकूमत का मौक़िफ़ सुनेंगे। अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ात बेहतरी तक हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं जीत सकते। अली मोहम्मद खान ने कहा, बानी चेयरमैन ने जेल में भूख हड़ताल करने का ऐलान किया है। फिरदौस शमीम नकवी बोले, बानी ने हमें एहतजाज के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया। APC पे बिल्कुल मशावरत हो रही है। इत्तेहादियों के साथ मशावरती सिलसिला हमारा जारी है। अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से जो है वो APC बुलाने पर मशावरत हो रही है। आज बानी चेयरमैन PTI की भी एक स्टेटमेंट इस हवाले से आई है, तो अल्लाह करे वो इस पे कायम रहें। फ़लस्तीन के हवाले से जिन वाशकाफ अल्फाज में और जो वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में अपनाया, वो तारीखी था। वज़ीर-ए-आज़म ने जब ये कहा कि इजराइल मजलूम फ़लस्तीनियों की नस्ल खुशी कर रहा है, इजराइल को जवाब दे किया जाए। अल्लाह करे बानी PTI APC से मुताल्लिक बयान पर कायम रहें। अज़म इस्तेहकाम ऑपरेशन एक विजन का नाम है। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के लिए इत्तेहादियों से मुशावरत जारी है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फ़लस्तीन का मुकदमा लड़ा। फ़लस्तीनियों की नस्ल खुशी पर इसराइल से जवाबदही का मुतालबा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामोफोबिया और दहशतगर्दी से निमटने से मुताल्लिक बातचीत की। वफाकी हुकूमत ने ऑपरेशन के हवाले से एक ऐलान किया है और एक वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक APC भी बुलाया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़रूर उस APC में ना सिर्फ हम अपने नुमाइंदे भेजेंगे, अपना शिरकत करेंगे, मगर वहाँ हम ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के लिहाज से जो हमारा पर्सपेक्टिव से जो हमारे मसाइल का सामना है उस पर भी हम जो हमारा मौक़िफ़ है हम सामने रखेंगे। बजट के दौरान ख़ास तौर पे जो वफाक का PSTP का जो बजट का सिलसिला था, उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शदीद एतराज़ात थे। मुल्क में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा चाहते हैं। सियासी कुव्वतों के बजाय दहशतगर्दों से बातचीत की सोच बदलना होगी। बिलावल भुट्टो की APC में शिरकत की यकीन दहानी। बलोचिस्तान के मसाइल उजागर करने का ऐलान। हुकूमत से बजट में इत्तेहादियों से मुशावरत न करने का एक बार फिर शिकवा कर डाला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने नाम लिए बगैर नून लीग पर तनकीद करते हुए कहा, गरीब तबके पर इस बजट में ज़्यादा टैक्स लगे। किसी बाबू का इरादा था घरों की सोलर बिजली पर भी टैक्स लग जाए। सिक्योरिटी खदशात PTI के इस्लामाबाद जलसे का इजाज़तनामा मनसूख। पुलिस और इंतज़ामिया ने तरनोल में जलसे गाह से स्टेज को हटा दिया। स्टेज के लिए रखे गए कंटेनर्स भी हटा दिए गए। खारदार तारों समेत सामान को उठा दिया गया। उधर तहरीक इंसाफ का NOC मनसूख होने के बावजूद आज जलसे का ऐलान। तहरीक इंसाफ का कहना है, आज इस्लामाबाद में तरनोल के मुकाम पर हर सूरत पावर शो करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, तैयारियां मुकम्मल कर रहे हैं, इजाज़तनामा मनसूख होने के खिलाफ अदालत से रुजू करेंगे।
दौरान इद्दत ने कहा कि इस सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज फिर होगी। अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा कि 12 जुलाई तक केस का हर सूरत फैसला करेंगे। बानी पीटीआई के वकील सुलेमान अकरम राजा ने दलाइल देते हुए कहा, मैं मुअत्तली की दरख्वास्त पर ऑर्डर देखा है, मेरे कुछ पॉइंट फैसले में तहरीर नहीं। जज अफजल मजूका ने सुलेमान अकरम राजा से कहा कि दलाइल के लिए आपके पास पूरा टाइम है। अमरीकी सदर का नामुंतखब बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म को टेलीफोन यूक्रेन तनाज़े पर ताउन और दीगर बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल। व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दुनिया भर में जमहूरियत और आज़ादी की हिमायत में मिलकर काम करने का इरादा किया। उधर बरतानिया में लेबर पार्टी के इक़्तिदार में आने पर रूस का रद्देमल सामने आ गया। मॉस्को में क्रेमलिन की जानिब से जारी रद्देमल में कहा गया है कि पार्लिमानी लेबर पार्टी की जीत के बाद भी बरतानिया दुश्मन रियासत ही रहेगी। रूस बरतानिया को दुश्मन रियासत की तरह ही देखेगा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर केयर स्टारमर ने ओहदा संभालते ही काबीना तश्कील दे दी। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रेचल रियोज को वज़ीर ख़जाना तैनात कर दिया गया। वो बरतानिया की पहली खातून वज़ीर ख़जाना होंगी। एंजेला रॉयस को नायब वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा सौंप दिया गया। डेविड लेमे बरतानिया के नए वज़ीर ख़ारजा होंगे। जॉन हेले वज़ीर दिफा मुकर्रर किए गए। पाकिस्तानी नैयाद शुबाना महमूद को वज़ीर इंसाफ बना दिया गया। योवेट कूपर को वज़ीर दाखिला की कलमदान दिया गया। ईरान के सदारती इंतखाबात के हक़ में नताइज का ऐलान आज किया जाएगा। इस्लाह पसंद मसूद पज़ेश्कियान को सईद जलीली पर बरतरी। दूसरे मरहले में वोटिंग के लिए 6 घंटे का इजाफी वक्त दिया गया। कराची से लाहौर जाने वाली कराची एक्सप्रेस हादसे से बाल बाल बच गई। कराची और हैदराबाद के दरमियान तकनीकी खराबी के सबब कोच नंबर 16 से अचानक धुआं निकलने लगा। धुआं निकलने के सबब मुसाफिर ट्रेन से उतर गए। तकनीकी खराबी को दूर करके ट्रेन को रवाना कर दिया गया। कराची एक्सप्रेस कराची से 2 घंटे की ताख़ीर से रवाना हुई थी। वज़ीर-ए-आज़म का काबिल टैक्स आमदनी के बावजूद फाइलर ना बनने वालों को टैक्स नेट में लाने का हुक्म। चेयरमैन FBR को 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, टैक्स चोरों और उनकी सहूलतकारों को सजा होगी। FBR के करप्ट अफसरान को माफ़ नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास। रिफाइनरी पॉलिसी 2023 की मियाद में 6 माह की तौसीक़ की मंजूरी दी। गिलगित बल्तिस्तान में बिजली की बिला तअत्तुल फराहमी के लिए कमेटी कायम कर दी। बिजली के पै दर पे झटके महंगी बिजली मजीद महंगी। नेपरा ने बिजली 3 रुपये 33 पैसे फ़ी यूनिट महंगी कर दी। गुज़िश्ता रोज़ बिजली की कीमत में 7 रुपये 12 पैसे फ़ी यूनिट का इजाफा किया गया। जुलाई में आवाम को बगैर टैक्स 51 रुपये 83 पैसे का यूनिट पड़ेगा। मई में पेट्रोल की कीमत में 20 रुपये 45 पैसे कमी हुई थी। दूसरी जानिब कराची के लिए बिजली 1 रुपया 67 पैसे सस्ती कर दी गई। अभी भी 3 महीने का बिल जमा कराया रहता है, वो उसमें से 1 महीने का कराया, 2 महीने का भी बकाया है। तो आज इन्होंने 5 रुपये और 72 पैसे इन्होंने यूनिट बढ़ा दिए। पहले से भी यूनिट इतने महंगे हैं, अभी से फिर महंगाई कर दी है, तो हम आवाम लोग क्या करें, किसके पास जाएं, किसको फरियाद करें। एक गर्मी से तंग आ गए, एक बिजली से तंग आए, बिजली होती नहीं है और ऊपर से ये लोग महंगा कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत का 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों को फ्री सोलर देने का फैसला। 200 से 500 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को सोलर के लिए बिला सूद कर्जा दिया जाएगा। मरीम नवाज ने कहा कि बिजली के बढ़ते हुए बिल्स पर बहुत तकलीफ है, गरीबों के साथ हूँ, हमेशा उनके हक़ के लिए खड़ी रहूँगी। वज़ीर आला का लाहौर में LDA हेडक्वार्टर्स का दौरा। मरीम नवाज का पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम का असूली फैसला। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स की लिस्ट तलब कर ली। हर हाउसिंग स्कीम का जायज़ा लेकर रेगुलर करने या ना करने का फैसला किया जाएगा।
महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी हुकूमत को टफ टाइम देने को तैयार। हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर की ताजर बरादरी को 12 जुलाई के धरने में शिरकत की दावत। कहा, गरीब आदमी बिजली के महंगे बिल कहां से देगा। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर अवाम पर मजीद बोझ डाल दिया गया। फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत पाकिस्तान को मजीद बर्बाद करेगी। हुक्मरानों के गलत फैसलों से 2 माह में मुल्क को 200 अरब से जायद का नुकसान हुआ। मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। महकमा मौसमियात ने चांद नजर आने का ना आने का इम्कान जाहिर कर दिया। उधर मुहर्रमुल हराम में इंटरनेट बंद नहीं किया जाएगा। तर्जुमान वजारत दाखिला ने कहा है, इस मामले पर कयास आराइयों से परहेज किया जाए।